स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे अभी, जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसके पिछले लेसन में हमने जल पृथ्वी पर किस रूप में पाया जाता है, जल चक्र क्या है, जल भर और अंतःस्यंदन आदि के बारे में पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले पहली वीडियो देख लें, फिर अगली वीडियो के बारे में हम आगे पढ़ें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो आज की वीडियो में हम अगला हिस्सा लेसन का करते हैं, भौम जल स्तर का अवक्षय। भौम जल स्तर, हमने कहा था कि जब हम पृथ्वी मृदा को खोजने लगते हैं तो जहां सबसे पहले हमें जल मिलता है, ऊपरी लेवल, जल का ऊपरी स्तर, उसको हम भौम जल स्तर कहते हैं। जहां मिट्टी के सभी कण जल से भरे होते हैं, खोदने पर जहां से पानी मिलना शुरू हो जाता है उसे हम भौम जल स्तर कहते हैं। भूमि के नीचे के निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा जल के अंतःस्त्रवण द्वारा हो जाती है। यहां हम इस हिस्से में भौम जल स्तर का अवक्षय के बारे में पढ़ रहे हैं। भौम जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिस कारण नलकूप से पानी निकलने बंद हो रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं। इसका कारण क्या है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। क्यों भौम जल स्तर नीचे जा रहा है और कैसे इसे नीचे जाने से रोका जा सकता है, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो भौम जल स्तर का अवक्षय क्यों हो रहा है या भौम जल स्तर का अवक्षय क्या है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्राय वर्षा के जल के द्वारा अंतःस्त्रवण द्वारा हो जाती है। यदि जितना जल निकाला जाए उतना ही जल की पुनः पूर्ति हो जाए तो जल स्तर नीचे नहीं गिरेगा। किंतु यदि ऐसा ना हो, यानी कि पानी निकाला तो ज्यादा जाए, भौम जल को बहुत ज्यादा निकाला जाए, दोहन किया जाए बहुत ज्यादा, और वर्षा से उतना जल नीचे ना जा पाए, तो क्या होगा, भौम जल स्तर नीचे जाने लगेगा। हमारी मृदा में जो जल है वो एक गिलास में पानी की तरह है। अगर हम गिलास के पानी को पीते ही रहेंगे, उसमें और नहीं डालेंगे तो गिलास खाली हो जाएगा। हमें उसमें पीने के साथ उसके अंदर और डाले देना होगा। पहले ये स्वतः ही होता रहता था, लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो भौम जल स्तर का अवक्षय हो रहा है। उन्होंने कहा कि भौम जल स्तर अब नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों है, वाटर लेवल नीचे क्यों जा रहा है, इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ज्यादा जनसंख्या को ज्यादा जल की मात्रा की आवश्यकता है, तो वो भौम जल से निकाल प्राप्त कर रहे हैं उस जल को। दूसरा है बढ़ते हुए उद्योग। बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग लगाए जा रहे हैं, उद्योगों को जल चाहिए, तो इसके लिए भी जल स्तर कम हो रहा है, नीचे जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए अब भौम जल स्तर ही भौम जल का ही बहुत अधिक उपयोग हो रहा है, जिस कारण भी भौम जल स्तर में कमी आ रही है, नीचे जा रहा है। कम वर्षा यदि कम होगी तो अंतःस्यंदन कम होगा, जिससे भौम जल स्तर नीचे चला जाता है। वन उन्मूलन, वन जो है जलों के संरक्षण में, जल के अंतःस्त्रवण में और जल के वाष्पीकरण रोकने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो वन उन्मूलन भी कारण है जिस कारण भौम जल स्तर नीचे जा रहा है। और वर्षा जल के अंतःस्त्रवण के लिए कच्चे क्षेत्र की कमी, जैसा कि आप देखते हैं कि अधिकतर शहर गांव पक्के हो रहे हैं, हम पक्के मकान बना रहे हैं, आंगन को पक्के कर रहे हैं, ग्राउंड्स को पक्के कर रहे हैं, जिस कारण मिट्टी में अंतःस्त्रवण के लिए स्थान कम हो गए हैं और बहुत बहुमूल्य जल बहकर नालियों से होता हुआ तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, वहां से वाष्पित होकर उड़ जाता है, उसे अंतःस्त्रवण के लिए स्थान नहीं मिलता है। तो इसका सबसे जो मुख्य कारण है दो, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा मुख्य कारण हो रहा है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि अपने आप में बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर रही है। जनसंख्या बढ़ने से भवन, दुकान, कार्यालय, सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ रही है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्योग, खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्रों की कमी आ गई है। इस कारण भूमि में वर्षा जल के अंतःस्त्रवण की दर कम हो जाती है। पक्के फर्श से जल आसानी से अवस्रवित नहीं होता, यानी कि भूमि में नहीं जा सकता, अंतःस्रवित नहीं हो सकता है, जबकि घास के बगीचे, मैदान आदि में जल तुरंत अवस्रवित हो जाता है। अब यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्राय भौम जल का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हमने भूमि में जल के अंतःस्त्रवण के अवसर कम कर रहे हैं। तो भूमि में से हम निकाल तो ज्यादा जल रहे हैं और उसमें अंदर जाने के लिए हमने अवसर कम कर दिए हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है, भौम जल स्तर नीचे गिर रहा है। वास्तव में अनेक शहरों में, कुल भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है। तो एक बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, जिस कारण ये बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। दूसरा है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है।
हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है, यानी कि भूम जल ही उपयोग करते हैं। इससे भूम जल का स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। दूसरा, कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वर्षा हर जगह एक जैसी नहीं होती है। कुछ स्थानों पर बहुत कम, कुछ स्थानों पर बहुत अधिक, तो कुछ स्थानों पर बहुत ही अधिक कम होती है, मतलब नहीं के बराबर वर्षा होती है। लेकिन हमारे यहाँ नहरें जैसे तंत्र कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। नहर जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, तो सब जगह हमारे पास उपयुक्त मात्रा में जल नहीं उपलब्ध हो पाता है और ऐसी स्थिति में किसानों को सिंचाई के लिए भूम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भूम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। तो यह भी एक कारण है कि भूम जल स्तर नीचे गिर रहा है कृषि कार्यों के कारण भी। तो ये तीन मुख्य हमने कारण पड़े जिन कारण भूम जल स्तर नीचे जा रहा है। अब भारत के बारे में यदि हम बात करें तो भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है जबकि बहुत कम वर्षा होने पर सूखा पड़ जाता है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर ऐसा हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में तो बाढ़ आई हो और कुछ क्षेत्रों में सूखा हो सकता है। बाढ़ के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भूम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण, ये वर्षा जल संग्रहण है। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल को संग्रहित करना, वर्षा जल संग्रहण। हम भूम जल स्तर को इस प्रकार से ऊपर ला सकते हैं कि वर्षा के जल को संग्रहित करें। अगर अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा जल भूमि में जाएगा तो निश्चित रूप से जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप के तंत्र की द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस कर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारों का उत्तरदायित्व है, यह नागरिकों और अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। हमने बहुत बार नालियों में बहुत स्वच्छ जल बहता हुआ देखा। यह बहुत बड़ी हानि है। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर तथा अनजाने में दांतों के मंजन करते हुए दाढ़ी बनाने, नहाने या अन्य क्रियाकलापों में दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों के जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता ही नहीं। जल जो एक बहुत महंगी वस्तु है, असल में बहुत मूल्यवान वस्तु है, असल में हम उसे व्यर्थ बहा रहे हैं। इसे कैसे बचाव कर सकते हैं? इसके लिए कुछ व्यक्तिगत कदम भी उठाए जा सकते हैं। अब जैसे कि कुछ सामूहिक कदम पहले प्राचीन समय में किए जाते थे। हमारे देश में अनेक स्थानों में जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथा का सदियों से चलन है। आप चित्र में कुछ बावड़ियों को देख रहे हैं। अब यहाँ क्या होता था कि जब वर्षा होती है तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ये बावड़ी का, इस सभी पर वर्षा होती है और सारा जल बहकर मध्य भाग में चला जाता है। इस मध्य भाग में जल बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। यहाँ धूप भी ठीक से नहीं पहुंच पाती तो जल वाष्पित भी नहीं होता है और बहुत वर्षों तक जल अंदर संग्रहित रहता है। तो हम उसे हर वर्ष इसमें बढ़ता रहता है जल स्तर। लोगों को जब आवश्यकता होती है तो इसमें से जल ले लेते हैं। इसमें से जल नीचे से जो बावड़ी होती थी वो नीचे से कच्ची रहती थी ताकि जल का अंतःस्यंदन भी हो सके और भारी मात्रा में जो जल इकट्ठा कर लिया जाएगा उसे वर्ष भर उपयोग किया जा सके। ऐसा ही आप एक और बावड़ी देख सकते हैं। यह बावड़ी भी जल के संग्रहण में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। तो इस प्रकार के बहुत से तरीके हमारे प्राचीन भारत में उपयोग किए जाते थे। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। जल बचाने के लिए किसान भी अपने स्तर पर बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। किसान अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं जल की। उसका तरीका क्या है? संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइप वाले पौधों को पानी देने की तकनीक है जिसे सीधे ही जड़ों तक जल पहुंचाती है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं ड्रिप तंत्र विधि है। इसमें पाइपों द्वारा
पाइपों में केवल वही छिद्र हैं जहां पौधे उगे हुए हैं, और इससे पाइप में फायदा क्या होता है कि बिल्कुल पौधे की जड़ों में ही जल गिरता है। आप देखिए बाकी पूरा खेत सूखा है लेकिन पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल रहा है। तो ड्रिप तंत्र द्वारा यदि हम सिंचाई करें तो बहुत बड़ी मात्रा में जल को बचाया जा सकता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में जल बचेगा और भूमि जल स्तर पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा जल बचत का एक बहुत बढ़िया तरीका है जो किसान कर सकते हैं। आप अपने स्तर पर भी जल की बर्बादी को कम करने के लिए अनेक कदम उठा सकते हैं। कुछ जल बचत की आदतों के बारे में पढ़ लेते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं जिससे जल की बचत होगी। मंजन, ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। दूसरा, फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोंछा लगाइए, इससे बहुत बड़ी मात्रा में जल बचत हो जाती है। नहाने के लिए बाल्टी का उपयोग करिए, सीधे नल के नीचे बैठकर नहीं नहाना चाहिए, इससे बहुत जल व्यर्थ हो सकता है। रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है तो उन्हें ठीक रखें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं, जो जल बचत की कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप अपने घरों में अपना सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी आदतें हो सकती हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं, अपने ही नोटबुक में उन्हें नोट कर सकते हैं कि किन और आदतों द्वारा आप जल की बचत कर सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे।